तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2025 का पूरा बजट समझाने वाला हूँ। तो बजट में मोस्टली 9 चैप्टर्स हैं, तो मैं चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगा। 2025 का ये बजट फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और एक लॉन्ग टर्म विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। इंडिया इस बार भी सबसे तेज इकोनॉमी में ग्रोथ में सबसे ज़्यादा है और हमारे प्रोजेक्टेड है इस बार 7% की ग्रोथ। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि फिस्कल डेबिट को 4.9 से 4.5 किया जाए। और की फोकस है जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ। देखो, विकसित भारत का विजन इस बार बहुत ज़्यादा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हमें फोकस करना होगा। एमएसएमईज को भी सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग और मेड इन इंडिया को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इन स्टेट प्रोजेक्ट्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को बूस्ट देगी जो कि इको फ्रेंडली हो, सोलर पैनल बेस्ड हो। इस साल का बजट स्ट्रांगली फोकस करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ताकि फार्मर की जो इनकम होती है वो उसकी बढ़ जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और रूरल एरिया में जो मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। और इसके लिए सरकार 3 चीज़ें कर रही है। पहली चीज़ है पीएम धन कृषि योजना। दूसरी चीज़ है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंस प्रोग्राम, आत्मनिर्भर पल्स मिशन, जो कि 6 साल का प्लान है जिसका गोल है इंक्रीज इन पल्स प्रोडक्शन। और सरकार का फोकस है इसमें हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन और प्राइस सपोर्ट। इसमें सरकार फार्मर्स को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देगी। इस साल का बजट एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प मिले, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर एमएसएमईज के लिए लोन लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जा चुकी है। स्पेशल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस होगी लेबर इंटेंसिव जॉब्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के लिए। मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाए। हाईटेक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ाने पे भी फोकस होगा। यूनियन बजट 2025 फोकस करता है इम्प्रूविंग ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ताकि बेटर वर्कफोर्स क्रिएट हो और सबको हेल्थ केयर की अच्छे से फैसिलिटीज मिले। इस साल 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स ऐड होगी। हायर एजुकेशन के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप होगी ताकि अच्छी पढ़ाई पब्लिक को अवेलेबल हो। एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स और कोडिंग सिखाई जाएगी स्कूल में। भारत भाषा पखवाड़ा रीजनल बुक्स को डिजिटली सबको फ्री में देगी। जेनरिक मेडिसिन का प्रमोशन होगा ताकि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना को और पैसे दिए जाएंगे और कैंसर केयर सेंटर भी खोले जाएंगे। इस साल का बजट इंश्योर करता है क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ये बजट ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज को और मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और ये सब हमारे इंडिया के इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। रोड, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। नेशनल हाईवेज को भी और बड़ा किया जाएगा। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ताकि मॉडर्नाइज सिटीज को लॉन्च किया जाए। फिर स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, फिर ग्रीन स्पेस। इनका मेन फोकस है मेट्रो सिटीज में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जो क्लीन वाटर है उसकी सप्लाई हो। पीएम आवास योजना से घर और सस्ते मिलेंगे। इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो रेल में भी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी और उन्हें एक्सपांड किया जाएगा। इस साल का बजट फोकस करता है बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, प्रमोटिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। अर्बन एंड रूरल एरिया में सरकार सब्सिडी देगी रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और विंड एनर्जी पे सरकार इन्वेस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे।
न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया जाएगा जो सपोर्ट करेगा शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन का। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा क्लाइमेट रिसाइलेंस फार्मिंग टेक्निक्स को जो सपोर्ट करती है फार्मर्स टू डील विद अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट पैटर्न से। एस्टैब्लिशमेंट होगा मखाना बोर्ड इन बिहार जो कि मखानास को और नट्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ये बजट सपोर्ट करता है एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रीज 4.0 एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। Expansion of PLI scheme for making semiconductors and other electronics. Boost for quantum computing research. FDI foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% थी वो अब डायरेक्ट 100% कर दी है। इस साल के बजट में टैक्सेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है। ये जो चार्ट है इसमें आप टैक्स चेंजेस को देख सकते हैं। एक आसान इनकम टैक्स फ्रेम सिस्टम को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इस साल का बजट ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, टैक्स रिफॉर्म एंड पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट ने एक्सपांड किया है सेफ हार्बर रूल्स को जो कि टैक्स डिस्प्यूट्स को कम करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो भारत में है। 90 लाख टैक्स प्लेयर ने अपनी डिटेल्स को अपडेट किया है और सबका साथ सबका विकास पे भी अप्रोच किया गया है। और मैं आपको एक ब्रीफ समरी भी दे देता हूँ। सरकार हमसे इतने पैसे लेती है, अब ये देखिए सरकार पैसे खर्च कहाँ कहाँ कर रही है। देखिए सरकार अगर 1 रुपया कमाती है तो 8% जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%, इंटरेस्ट पेइंग में 20%, डिफेंस में 8%, मेजर सब्सिडी में 6%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में 22%, पेंशंस में 4%, अदर एक्सपेंडिचर में 8%। और ये परसेंट मतलब पैसे। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार पैसे अगर कहाँ से कमाती है तो मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।